Dear students, how are you? I am fine. You? आज चलिए हम लोग दूसरे क्लास में चलते हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने कल समझा था ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, और इवेंट समझते समझते हमारा जो है मोबाइल का नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया था। इस कारण हम लोगों ने इवेंट्स को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए थे, और इसके पर हम लोगों को आज एक बार पुनः हम लोग जो है फिर चलते हैं। हाँ अच्छा, चलिए एक बार पुनः जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कल सीखा था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा था इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखा था परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोगों ने के सामने निकल के आया था ट्रांजैक्शन इवेंट्स। अच्छा, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो हम लोग निकल के आया था, तो उसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म ट्रांजैक्शन को याद करने के लिए लिखा था BPA ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन व्हाट मीन्स ट्रांजैक्शन? तो ट्रांजैक्शन यूज टू मीन्स बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर एक्ट एग्रीमेंट। इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों ने सीखा था इवेंट्स। इवेंट इज यूज टू मीन्स ए हैपनिंग एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ए रिजल्ट। कल कुछ बच्चों नहीं नोट कर पाए होंगे तो वो इवेंट्स को फिर से नोट करेंगे, लिखेंगे इवेंट्स, फिर एरो देके फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इवेंट इज यूज टू मीन्स, फिर दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर ए हैपनिंग, फिर तीसरा पॉइंट एरो देके लिखेंगे एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, फिर चौथा पॉइंट एरो देके लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे ए रिजल्ट। फिर इसमें हम लोग नोट लिखते हैं दोज एक्टिविटीज विच हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर ओनली सच एक्टिविटीज आर डिल्ट एंड अकाउंट। तो जब हम दोज एक्टिविटीज विच है फाइनेंशियल कैरेक्टर का जब से हम नाम लेते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए हमको, जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें कैसा एक्टिविटी, फाइनेंशियल कैरेक्टर में कैसा एक्टिविटी होना चाहिए जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। अब आप ये समझिए, कैश मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कैश मतलब सिर्फ रोकड़ा होता है, पैसा देना ही नहीं होता है, चेक के माध्यम से होता है, बीआरआर होता है। इसके लिए हम लोग आगे जाएंगे तो फिर समझेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आएगा BRS आएगा, तो इस सबको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेकर पढ़ना है, इसको शॉर्ट सम फॉर्म में समझना है बेटा, तो उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे। तो एक बार और मैं नोट समझाना चाहूँगा इवेंट्स का। दोज एक्टिविटीज विच है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स कोस्ट में हम लोग लिखेंगे कैश इन्वॉल्व ओनली सच एक्टिविटीज आर डिलेट इन अकाउंट। फिर इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर रनिंग ए कंप्यूटर बिजनेस। On 1st January, he purchased computer for ₹1,50,000 in. He sell the computer for ₹1,47,000. During the month of January, he pay shop rent for the month of ₹5,000. तो हम लोग इसको समझेंगे। कोई इंडिविजुअल पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करता है, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है। कितने तारीख को इन्वेस्ट करता है, 1 जनवरी को। क्या करता है वो, तो कंप्यूटर खरीदता है, और कंप्यूटर खरीदता है तो कितने में खरीदता है, 1,50,000 में। फिर वह सेल करता है 1,47,000 में। फिर वह जब कंप्यूटर की दुकान खोलिएगा तो आपको रेंट देना पड़ेगा, तो उसका रेंट कितना होता है, 5,000 रुपया। तो इस चीज़ को जब वह 5,000 रुपया जो है देता है, तो वैसे ही आप लोगों को जो है इसके बाद हम इसको समझते हैं सोल्यूशन। जब हम इसको बनाते हैं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक्टिविटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर बीच में एरो देंगे। पहला पॉइंट इधर लिखेंगे ट्रांजैक्शन, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं इवेंट्स। तो हम लोग ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो हमको इसमें पहचानना है कि ट्रांजैक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, पूंजी निवेश किया है। तो जब पूंजी हम निवेश किए हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितना किया, 2 लाख रुपया। फर्स्ट पॉइंट नोटेड कीजिएगा, इंडिविजुअल इन्वेस्ट ₹2 लाख।
तो हम लोगों ने बिजनेस जब रन करने के लिए पहला काम क्या किया कि पूंजी लगाया, वो भी कितने का, 2 लाख रुपया। फिर हम लोग की दूसरा जो ट्रांजेक्शन होता है परचेज, 2 लाख रुपया हमारे पास आया, बिजनेस में हमने स्टार्टअप किया। फिर हमने क्या किया, जब बिजनेस हमको स्टार्टअप करना है तो क्या क्या चीज़ का स्टार्टअप किया, बिजनेस फॉर रनिंग ए कंप्यूटर बिजनेस। हम लोग किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया, कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया। तो हम लोग कंप्यूटर का बिजनेस कब शुरू करेंगे, जब कंप्यूटर खरीदेंगे। तो हमने परचेज किया कंप्यूटर 1,50,000, दूसरा हमारा हो गया ट्रांजेक्शन। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन होता है सेल, हमने कंप्यूटर को बेचा 1,47,000। फिर चौथा पॉइंट हमारा होता है कि हम लोगों ने कंप्यूटर का दुकान खोला, तो दुकान का रेंट हम लोगों ने पे किया, तो रेंट पे, तो पे रेंट या रेंट पे, तो ज़्यादा नहीं दिमाग देंगे, रेंट पे 5,000। ये हम लोगों ने ट्रांजेक्शन की तरफ पॉइंट बाय पॉइंट लिखा। पहला लिखा परचेज, पहला लिखा इन्वेस्टमेंट, दूसरा लिखा परचेज, तीसरा हमने घटना हुआ है सेल, और चौथा घटना हुआ है इवेंट, सॉरी रेंट। तो पहला हम लोगों ने ट्रांजेक्शन में क्या किया, इन्वेस्टमेंट, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा परचेज, तीसरा पॉइंट हम लोग लिखा सेल, और चौथा पॉइंट हम लोगों ने लिखा इवेंट। तो ट्रांजेक्शन के होने के बाद जो है कोई घटना घटता है, प्रतिक्रिया होने के बाद ही कुछ फल निकलता है। न्यूटन नहीं, साइंस में नहीं जाएंगे, कोई भी क्रियाकलाप अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ करिएगा तभी ना कुछ प्राप्त होगा। आज आप अकाउंट्स पढ़ने आए हैं, आप पढ़िएगा तभी ना अकाउंट्स के महारथी बन पाइएगा, नहीं तो अकाउंट्स के बारे में आप कुछ नहीं जान पाइएगा। यही तो उससे निकलता है। लेकिन इसके लिए तो इस इवेंट्स को हम लोग प्रॉफिट लॉस अब इससे निकालेंगे। ट्रांजेक्शन होने के बाद ही इवेंट्स को होते हैं उसमें से। तो हम लोगों ने इवेंट्स के टाइम में लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेल, इसलिए कि सेल हम लोगों ने किया है 1,47,000 का। फिर उसके बाद हम लोग उसमें से लेस करेंगे परचेज 1,50,000। फिर उसमें से लेस करेंगे शॉप बाय रेंट, कितना क्या किया 5,000। तब इसके बाद जो हम लोग जब सेल करते हैं 1,47,000 का, फिर परचेज करते हैं 1,50,000 का, और फिर उसके बाद शॉप रेंट जब पे करते हैं 5,000 का, तो उसमें हम क्या होता है, ये तो हमारा पूंजी था, इतना का हमने सामान खरीदा, इतना का सामान हमने बेचा, तो हमको तो प्रॉफिट हुआ ना। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। तो वो हम कितना होगा 2,27,000। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल which has explained in the example first. For there we find that still he has goods worth ₹23,000 in hand. तो हम लोगों ने फिर लिखेंगे सेकेंड एग्जांपल, सेम एग्जांपल विच वर एक्सप्लेन इन एग्जांपल फर्स्ट। नहीं, आप लोग ऐसे लिखिए, फिर लिखिए आप इस पॉइंट को, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर रनिंग ए कंप्यूटर बिजनेस on 1st January. He purchased computer for ₹1,50,000 and sale ₹1,47,000. During the month of January, he paid shop rent for the month ₹5,000. For there, we find that still he has good worth ₹23,000 in hand. कॉस्ट में हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अभी समझेंगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर समझाएंगे हम आप लोगों को आगे, लेकिन अभी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम सॉल्यूशन में फिर ले जाते हैं, फिर लिखेंगे एक तरफ ट्रांजेक्शन, एक तरफ इवेंट। तो इसमें आप लोग देखिए ट्रांजेक्शन आप लोग क्या क्या होगा। पहला आपका ट्रांजेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट, हमने कितना क्या इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपया। दूसरा ट्रांजेक्शन अपना होता है परचेज, हमने मान लीजिए एक चीज और लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में ही लिखेंगे जहां हमने लिखाया है आप लोगों को, परचेज 10 कंप्यूटर कर देंगे, 10 कंप्यूटर परचेज में लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग 10 कंप्यूटर परचेज, और सेल में 8 कंप्यूटर सेल, 8 लिख देंगे, 8 कंप्यूटर सेल, ऊपर परचेज में 10 कंप्यूटर परचेज। अब आसानी से समझने में आप लोग को आसान हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे
रेंट, जो कितना का है 5000 का। अब चलिए अब समझते हैं इवेंट। फिर इवेंट में लिखेंगे सेल। सेल हमारा क्या है, हम लोगों ने बेच दिया तो हमारा वो क्या हो गया, इनकम हो गया। तो 1,47,000 का। इसमें हम लोग मैंने लिखाया है कि गुड्स इन वर्थ इन हैंड 23,000। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ये क्या हो गया, दोनों में क्या हो बचा, ये अमाउंट कहाँ गया है, मेरे पास रहा ना। तो 1,70,000 टोटल हमारे पास क्या हो गया, इनकम हो गया। चलो क्लोजिंग स्टॉक में एक और चीज लिखेंगे हम लोग, सेल 1,47,000। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, सेल के नीचे प्लस क्लोजिंग स्टॉक 23,000 और वहां लिखेंगे टू कंप्यूटर। टोटल मेरा कितना हो गया 1,70,000। इसलिए मैंने लिखवाया टू कंप्यूटर, क्योंकि हमने परचेज कितना किया था 10 कंप्यूटर और सेल कितना किया था 8 कंप्यूटर। तो हमारे पास क्लोजिंग, मेरे पास बचा क्या, आप फिर पूछिएगा कि मेरे पास बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक किस चीज को, गुड वर्थ क्या है मेरे पास। तो वो 2 कंप्यूटर जो बचा, जो मेरे उसका वास्तविक मूल्य क्या था 23,000 रुपया था। तो हम लोगों ने 1,70,000 रुपया उसको टोटल डिफिनेशन किया। फिर इसमें से लेस करेंगे, क्योंकि हमको इवेंट्स जानना है, तो उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में हमने क्या किया है, अभी एक्सपेंस में कोई दिमाग नहीं देंगे, हम फिर बताएंगे एक्सपेंस क्या होता है, परचेस क्या होता है, रेंट क्या होता है, सब बताएंगे। तो एक्सपेंस में हम लोग लेस करेंगे, तो इसमें परचेस 1,50,000, रेंट 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस 50,000 50,000 रुपया आपको प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस में गया। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इवेंट में ही, प्रॉफिट एंड सरप्लस इज इवेंट। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हैविंग ए स्टॉक इन हैंड इज ऑल्सो एन इवेंट। अब आप समझेंगे, इवेंट्स को समझेंगे कि मेरे पास जो प्रॉफिट और लॉस है, इस ट्रांजैक्शन के कारण जो घटना घटा और जिसका परिणाम निकला, उसमें हमारे पास 2 परिणाम निकल रहा है। एक पहला परिणाम क्या निकला हमारे पास, हमको उतना प्रॉफिट हुआ, सरप्लस किया। और दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, दुकान खोले, दुकान में से सामान बेचे, तब ना दुकान में से 2 को बचा कंप्यूटर, वो भी आपका क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी आपके लिए क्या हो गया, वो भी इवेंट्स हो गया। तो फिर इसको नोटेड करेंगे। नोट इज द फर्स्ट पॉइंट, in an activities more than one event, in an activities more than one event can be happen। इसको रेड पेन से फिर एरो करेंगे और लिखेंगे नोट फर्स्ट, इन एन एक्टिविटीज मोर देन वन इवेंट कैन बी हैपन। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक सरप्लस मीन्स also loss deficit। फिर एग्जाम्पल हम तीसरा लेते हैं, लिखेंगे एनजीओ गॉट गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख ए एडल्ट एजुकेशन। लिखेंगे एग्जाम्पल 3, एनजीओ गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख एडल्ट एजुकेशन। एनजीओ स्पेंड्स रुपीज 25 2,50,000 rupees for purchase on electricity kits and paid rupees 2 lakh to Twitter and left with balance rupees 50,000 classifying the transaction and event। अब देखिए, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि एनजीओ को सरकार से 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला। तो उसने खर्चा कहाँ किया कि उसने 2.5 लाख रुपया परचेज किया, किताबें खरीदी, कंप्यूटर खरीदा या इलेक्ट्रिसिटी किट कोई भी खरीद सकता है।
और उसके बाद उसने 2 टीचर रखा, उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दिया। उसके बाद उसके पास बैलेंस 50,000 रुपया बचा। तो हमको इसमें क्लासिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन क्या है और इवेंट क्या है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे और फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट हमने कितना पाया है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख रुपीस। फिर दूसरा इसमें ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किट्स 2.5 लाख रुपीस और ट्यूटर सैलरी। फिर मेरे पास क्या हो रहा है तीसरा ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपीस। तो जब हम इसमें देखेंगे तो इवेंट्स के लिए जब हमको जानना होगा कि सरप्लस इसमें क्या है, तो सरप्लस इसमें हमको जब 50 लाख रुपया हमको मिला, उसमें से हमने खर्चा कितना किया 5 लाख रुपया जब हमको मिला तो उसमें से हमने खर्चा किया 2.5 लाख रुपया किस पे खर्चा किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी किट्स के लिए। फिर टीचर को कितना दिया है 2 लाख रुपया। तो हमारे पास कितना बचा 50,000 रुपया बचा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया इवेंट्स हो गया। तो ये 50,000 रुपया मेरा क्या हुआ इवेंट्स हो गया। फिर आप समझेंगे अकाउंटिंग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फॉर रिकॉर्डिंग। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तीसरा पॉइंट फिर लिखेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे प्रेजेंटिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे टू ऐड ऑब्लिक सपोर्ट ऑब्लिक हेल्प डिसीजन मेकिंग। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे रिगार्डिंग एनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर छठा पॉइंट लिखेंगे रिगार्डिंग एनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, एक बार मिला लेंगे सभी बच्चे। लिखेंगे अकाउंटिंग है यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट प्रेजेंटिंग suitable information to add oblique support oblique help designing matching regarding any types of economic activities। but फिर आगे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर नीचे but here is often we shall study only one business activities trading manufacturing। फिर से लिखेंगे but here is after we shall study only one business activities trading and manufacturing and their accounting। फिर हम आगे लिखेंगे अगला पॉइंट द एम ऑफ अकाउंटिंग। द एम ऑफ अकाउंटिंग टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर द रेशनल एंड साउंड डिजाइन मेकर। फिर लिखेंगे द एम ऑफ अकाउंटिंग टू मीट द इंफॉर्मेशन needs of the rational and sound design maker। फिर अगला पॉइंट and the are called language of business। हम जानना चाहेंगे एम ऑफ अकाउंटिंग क्या है। द एम ऑफ अकाउंटिंग फिर पॉइंट लिखेंगे टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर and they are called language of business। अकाउंटिंग का एम क्या है, तो हमें किसी इंफॉर्मेशन को किसी रेशनल या
डिसीजन मेकर से प्राप्त होता है तो उसको हम कॉल करते हैं, इसको लैंग्वेज कहते हैं। बिजनेस का यह अकाउंटिंग लैंग्वेज है। इंफॉर्मेशन को हम लोग रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। फिर अगला पॉइंट बच्चों कल हम लोग समझेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। और आज का चैप्टर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, और आगे आप हमसे टीच करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और नए नए वीडियो के साथ आपको मैं डेली अकाउंट्स के साथ नए नए टॉपिकों को बताऊंगा और नए नए आसान तरीके से आपको अकाउंट्स को सिखाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।